दोस्तों नमस्कार। वेरियस टाइप ऑफ द पेंट्स जो हमारा रह गया था पेंट का पार्ट पढ़ते हैं। तो वेरियस टाइप कौन कौन से पेंट होते हैं वो देखना पड़ेगा, कहाँ पे यूज किए जाते हैं पूछा जाता है। क्योंकि एमपी व्यापम जेई आरपीएससी कई जगह पे पूछा गया है, तो देखते हैं। तो एल्यूमिनियम पेंट कहाँ पे यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम पाउडर, इसमें बेस क्या होता है? एल्यूमिनियम पाउडर। और व्हीकल क्या होता है? स्प्रिट और ऑयल। व्हीकल क्या होते हैं? जो बेस को स्प्रेड करते हैं, जिसमें घोला जाता है बेस को, व्हीकल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार रिविजन में। व्हीकल कैरियर बॉन्डर, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म एंड फॉर्म द बॉडी ऑफ द पेंट। इट इज आल्सो नोन एज अ बाइंडर। व्हीकल ऑफ एन व्हीकल इज एन ऑयल इन विच द बेस इज मिक्सड। ठीक है, जिस पर मिक्स बेस को मिक्स किया जाता है। तो एल्यूमिनियम पाउडर में जो स्प्रिट और ऑयल वार्निश व्हीकल के रूप में लेते हैं। पेंटिंग इन पाइप, पोल्स, टावर, मेटल रूफ, स्टोरेज टैंक ईटीसी में इसका यूज किया जाता है। एस्बेस्टस पेंट मोस्ट फायर प्रूफ पेंट, फायर प्रूफ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एस्बेस्टस मटेरियल यूज किया जाता है बेस के रूप में। और स्टॉपिंग लीकेज इन स्लोपी रूफ, पेंटिंग ऑफ गटर्स ईटीसी। ठीक है, इट इज़ द फायर रेजिस्टिंग पेंट होता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? स्लोपी रूफ में और गटर्स पे पेंटिंग करते हैं एस्बेस्टस पेंट। तीसरा है बिटुमिनस पेंट, नेचुरल एस्फाल्ट एंड रेजिडुअल बिटुमिन। नेचुरल एस्फाल्ट बेस के रूप में, नेचुरल एस्फाल्ट बिटुमिनस का से एस्फाल्ट मिलता है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ से। तो बिटुमिनस के लिए एस्फाल्ट और रेजिडुअल बिटुमिन को यूज किया जाता है बेस के रूप में। व्हीकल क्या होता है? स्प्रिट और नेफ्था, पेट्रोल ऑफ इथाइल एसीटेट। इट प्रोवाइड हाईली प्रोटेक्टिव सरफेस देता है। प्लास्टिक पेंट क्या होते हैं? प्लास्टिक पेंट में प्लास्टिक पाउडर यूज किया जाता है बेस के रूप में। वाटर को यूज किया जाता है व्हीकल के रूप में। इंटीरियर ऑफ ऑडिटोरियम, शोरूम एंड ऑफिसेस में प्लास्टिक पेंट का यूज किया जाता है। सेल्यूलोज पेंट या डिको पेंट कॉस्टली होता है। ये मिथाइल और इथाइल सेल्यूलोज का यूज किया जाता है बेस के रूप में। वायरनेस और पेट्रोलियम का ही व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। पेंटिंग कार, शिप्स, एरोप्लेन्स, इसमें सेल्यूलोज पेंट यूज किया जाता है। ठीक है, एंड अदर कॉस्टली आई एस कोड 5410 के अकॉर्डिंग सीमेंट पेंट आते हैं। बेस क्या होता है? वाइट सीमेंट। और व्हीकल क्या होता है? वाटर। यूज ऑफ द एक्सटीरियर और इंटीरियर सरफेस ऑफ द बिल्डिंग, दोनों तरफ से किया जा सकता है पेंट। इट इज रिड्यूस ऑन अ रेडिएटर, इट रिड्यूस ऑन रेडिएटर ऑफ व्हीकल। रेडिएटर, इट इज यूज ऑन रेडिएटर ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल के रेडिएटर होते हैं उनमें यूज किया जाता है पेंट करने के लिए। कौन सा पेंट? सीमेंट पेंट। एनेमल पेंट क्या होते हैं? इसमें बेस के रूप में वाइट लेड और जिंक वाइट का यूज किया जाता है। वार्निश को व्हीकल के रूप में यूज करते हैं। इट इज एसिड रेजिस्टेंस, एल्कलीज एंड वाटर प्रूफ। यूज ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस।
ल्यूमिनियस पेंट कौन सा होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड होता है बेस के रूप में, और व्हीकल के रूप में वार्निश होता है कैल्शियम सल्फाइड, ल्यूमिनियस कैल्शियम सल्फाइड। मेटल सरफेस और साइन बोर्ड के लिए पर इससे पेंटिंग किया जाता है, साइन बोर्ड से। डिस्टेम्पर पेंट और वाटर पेंट, चॉक पाउडर का यूज किया जाता है एज अ बेस, और वाटर का यूज किया जाता है एज अ व्हीकल। इट इज़ यूज्ड ऑन इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू अ वेदर। ठीक है, इसमें क्या होता है? 0.6 लीटर वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर 1 लीटर ऑफ 1 kg डिस्टेम्पर। 0.6 लीटर वाटर मतलब आधा लीटर लगभग। इट इज आल्सो कॉल्ड अ स्नोसम, स्नोसम कहलाता है ये। ब्रॉन्ज पेंट एल्युमिनियम पाउडर और कॉपर पाउडर बेस के रूप में यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज पेंट में, ब्रॉन्ज में एल्युमिनियम कॉपर का पाउडर लिया जाता है, और नाइट्रोसेलुलोज और लेकर 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 यूज किया जाता है व्हीकल के रूप में। इट इज़ अ हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या है इसमें? हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। सोलिग्नम पेंट देखते हैं तो इट इज यूज्ड ऑन अ वुडन सरफेस एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ड्राई एंड वेट रॉट। सोलिग्नम पेंट। सिलिशियस पेंट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट एंड हीट। सिलिकेट पेंट। ट्रेडिशनल स्टोन फिनिश कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग। स्टोन फिनिशिंग भी हम दे सकते हैं, एक टाइप के लगेगा स्टोन है सिलिकेट पेंट से। टेक्सचर पेंट, इट इज टेक्सचर पेंट आर यूज ओवर द प्लास्टर्ड सरफेस। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज बाय द एडिंग एक्सटीरियर एक्सटेंडर या फिलर इन पेंट। टेक्सचर पेंट आर यूज ओवर द प्लास्टर्ड सरफेस। Pigment volume concentration increase by adding extenders and filler in paints. Stucco paint क्या होता है? It is suitable for stone and brick wall. It is suitable for stone and brick wall. Lime putty, it is made by the chalk powder and raw linseed oil. क्या होता है? चॉक पाउडर होता है लाइम पुट्टी में, और रॉ लिंसीड ऑयल होता है। सीक्वेंस ऑफ द पेंटिंग ऑन अ न्यू वुड वर्क पर सीक्वेंस क्या होता है? तो सरफेस प्रिपरेशन, नॉटिंग, प्राइम कोटिंग एंड स्टॉपिंग। ये क्या है? नॉटिंग इज एक्सक्रीट रेजिन विच केसेस डिफेक्ट सच एज क्रैकिंग, पीलिंग और ब्राउन डिस्कलरेशन। इट इज एक्सक्रीट निकालना, रेजिन विच केसेस डिफेक्ट। Knotting is the process of the covering the knot by a using of any following method: ordinary knotting or size knotting, lime knotting, patent knotting। ये क्या है? प्रोसेस है कवरिंग द नॉट, नॉट को कवरिंग करना नॉटिंग कहलाता है। एक्सक्रीट रेजिन, नॉट इज एक्सक्रीट रेजिन विच केसेस डिफेक्ट सच एज क्रैकिंग, निकल के आ जाते हैं जो रेजिन बाहर, उसको बोलते हैं नॉटिंग। पीलिंग और ब्राउन डिस्कलरेशन की वजह से। नॉटिंग इज द प्रोसेस ऑफ दैट कवरिंग द नॉट बाय यूजिंग ऑफ एनी फॉलोइंग मेथड, जैसे ऑर्डिनरी को नॉटिंग और साइज नॉटिंग, लाइम को नॉटिंग और पेटेंट नॉटिंग। स्टॉपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ द रबिंग एंड क्लीन द वुडन सरफेस इज कॉल्ड स्टॉपिंग। क्लीन करना स्टॉपिंग। क्रॉसिंग क्या है? आफ्टर पेंटिंग द सरफेस इन वन डायरेक्शन द ब्रश इज वर्कड इन द perpendicular direction
After painting of the surface in one direction, the brush is worked in the perpendicular direction. To eliminate the brush mark is known as the crossing. पहले ऐसे ऐसे किए, फिर ऐसे ऐसे करते गए ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन ना देखें। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉसिंग। ओल्ड लेयर ऑफ द पेंट आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द ब्लो लैम्प और कॉस्टिक सोडा। ब्लो लैम्प और कॉस्टिक सोडा से हम साफ कर लेते हैं, ओल्ड लेयर को हटाते हैं। वार्निश क्या होता है, वार्निश के बारे में पढ़ेंगे, अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वार्निश इज अ सॉल्यूशन ऑफ द रेजिन लाइक एम्बर, कॉपल, solution of resin, sal, gum, lac, etc. in solvent like oil, turpentine, alcohol, etc. वार्निश क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ रेजिन का, किसमें, ऑयल, टर्पेंटाइन, अल्कोहल, etc. वार्निश इज वेरी कॉस्टली होता है ये। इट फॉर्म ट्रांसपेरेंट लेयर ऑन द सरफेस एंड प्रोवाइड protected and gloss to the surface and identify the wood grains होते हैं लेकिन इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर प्रोटेक्ट करता है। इंग्रेडिएंट ऑफ वार्निश क्या क्या होते हैं, रेजिन मटेरियल, सॉल्वेंट और ड्रायर। तो रेजिन मटेरियल क्या होता है, it is a main component of the varnish and work as base. It is two type, natural resin, artificial resin. If it fossil of ट्री का प्रोडक्ट है तो ये नेचुरल रेजिन में आ जाता है, जैसे कॉपल, एम्बर, लाक, सेल, गम, डैमर, etc. और आर्टिफिशियल इट इज मेड इन द लेबोरेटरी, जैसे फिनोलिक रेजिन, फिनोल, phenolic resin. It's insoluble in water but soluble in oil. ऑयल में घुल जाते हैं वार्निश, वाटर में नहीं घुलते। कॉपर इज अ हैंड एंड lustrous resin, obtained from ground where pine tree extracted in past। कहाँ से मिलता है, कॉपर इज अ हैंड एंड lustrous resin obtained from the ground where pine tree existed in past। पाइन ट्री के जो पहले होता है वहाँ पे पाइन ट्री था, उस जगह पे वहाँ पे कॉपर मिलता है। सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज़ अ व्हीकल, it is used as a vehicle. There is each solvent used only in conjunction with some specification resin. There is each solvent used only in conjunction with some specific resin. Example: boiled linseed oil, turpentine, methylated spirit, solvent होते हैं। Used as a vehicle, there is each solvent used only in conjunction with some specific resin। कुछ रीजन, एक टाइप के रीजन एक ही टाइप के सॉल्वेंट में घुलेंगे, सब सारे रीजन किसी एक में नहीं घुल सकते हैं, इसलिए जो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसी में घुलेंगे एक टाइप का। तो बॉयल्ड लिंसीड ऑयल हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, मैथिलेटेड स्पिरिट हो गया, ये सब सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है। नोट: वुड नेफ्था इज यूज्ड for raw copper and other cheap varieties of resin. Naphtha is used for cheap varnish. Turpentine oil is obtained from pinus tree. French polish is used for hard substance to hide
द ग्रेन डिफेक्ट्स। कौन सी पॉलिश की जाती है? फ्रेंच पॉलिश। पूछा गया है SSC 2019। देखो, यूज्ड फॉर हार्ड सब्सटेंस टू हाइड द ग्रेन डिफेक्ट्स। हार्ड सब्सटेंस पर की जाती है, हाँ, क्या करने के लिए? ग्रेन ग्रेन डिफेक्ट को हाइड करने के लिए। स्पार वार्निश क्या होता है? इट गिव स्टिकी इफेक्ट इन वार्म वेदर एंड नॉट यूज इन इंडोर। स्पार वार्निश कहलाता है। It is used in ships. Polish is dried quickly. Color of the cation glue is white and obtained from the milk. मिल्क से निकलता है स्पारवानिस। It is used at room temperature in plywood industry. Sparvanis it gives sticky effect in warm weather and not used indoor. It is used in ship. Polish is dry quickly. Color of the cation glue is white and obtained from the milk. It is used at रूम टेम्परेचर इन प्लाईवुड इंडस्ट्री। टाइप ऑफ द वार्निश, रेजन कौन सा होता है, सॉल्वेंट कौन सा होता है, रिमार्क। तो ऑयल वार्निश जो होगा उसमें रेजन होगा कॉपर या एम्बर, हार्ड रेजन होते हैं ये। सॉल्वेंट क्या होगा, बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। इट इज मोस्ट ड्यूरेबल ऑयल जो होता है मोस्ट ड्यूरेबल है, सुटेबल फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्क। स्पिरिट वार्निश एग्जाम्पल फ्रेंच पॉलिश, लकर एंड सेलेक वार्निश। फ्रेंच पॉलिश किसके लिए यूज़ की जाती है? तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है हार्ड सब्सटेंस के लिए, टू हाइड द ग्रेन डिफेक्ट। ये लाक और सेलाक होता है बेस के रूप में, सॉफ्ट रेजन। और कोपल और अम्बल था हार्ड रेजन, जो कि हमें सॉफ्ट लगता है वो हार्ड है, और जो हार्ड लगता है वो सॉफ्ट है। इसमें जो सॉल्वेंट होता है मेथिलेटेड स्पिरिट होता है। इट इज ड्राई वेरी, यहाँ पे कोपल नंबर हार्ड था तो यहाँ पे बॉयल किया सॉफ्ट करने के लिए, बॉइलिंग से लो है। यहाँ पे सॉफ्ट है तो इसमें मेथिलेटेड स्पिरिट और पतली चीज़ में घोल दिया जाएगा। इट इज ड्राई वेरी क्विकली बट नॉट ड्यूरेबल, ड्यूरेबल नहीं होता है स्पिरिट और वार्निश। ईजिली अफेक्टेड बाय द वेदरिंग एक्शन, स्पिरिट वेदरिंग एक्शन की वजह से इजीली अफेक्टेड हो जाता है। टर्पेंटाइन वार्निश क्या होता है? गम डामर मैस्टिक रॉक कॉपल। टर्पेंटाइन वार्निश में क्या होगा? गम डामर मैस्टिक रॉक कॉपल एज अ यूज ऑफ बेस ऑफ द वार्निश। टर्पेंटाइन ऑयल एंड नेप्था को हम व्हीकल के रूप में लेते हैं। ड्राई क्विकली बट नॉट सो ड्यूरेबल। इट इज़ अ चीपर देन ऑयल वार्निश, ऑयल वार्निश से भी ये चीपर है। एस्फाल्ट वार्निश क्या होता है? मेल्टेड हार्ड एस्फाल्ट बेस के रूप में यूज किया जाता है। लिंसीड ऑयल व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। एस्फाल्ट वार्निश में क्या है? मेल्टेड हार्ड एस्फाल्ट को बेस के रूप में यूज करते हैं। और लिंसीड ऑयल, लिंसीड एस्फाल्ट भी कहाँ से होता है? ज़मीन से, सीड भी ज़मीन में उगता है। लिंसीड ऑयल को यूज करते हैं एज अ व्हीकल के रूप में विथ थिनर्स सच एज अ टर्पेंटाइन और पेट्रोलियम स्पिरिट। इट इज यूज ओवर अ सॉफ्ट फैब्रिकेटेड स्टील वर्क। स्टील वर्क पर यूज करते हैं एस्फाल्ट वार्निश को विथ थिनर सच एज अ टर्पेंटाइन एंड पेट्रोलियम स्पिरिट। वाटर वार्निश क्या होता है? इसमें सैलक को यूज किया जाता है एज अ बेस एंड हॉट वाटर को यूज किया जाता है। आइदर अमोनिया और बोरेक्स और सोडा और पोटास इज एडेड। इट इज यूज्ड फॉर द वार्निश मैप, वार्निशिंग मैप एंड पिक्चर्स।
मैप और पिक्चर के लिए वाटर पानिश का यूज किया जाता है, मैप के लिए और पिक्चर के लिए। फ्लैट वार्निश और वैक्स। वार्निश क्या होता है? वैक्स को एज अ मेटेलिक सॉप और फाइनली डिवाइडेड सिल्का को बेस के रूप में यूज करते हैं, और टर्पेंटाइन ऑयल को फ्लोट। टार टार क्या करता है? फ्लैट होता है। टर्पेंटाइन, फ्लैट वार्निश और वैक्स वार्निश। फॉर हाईलाइटिंग द ग्रेन ओवर द वुडन सरफेस। हाईलाइटिंग द ग्रेन। वैक्स क्या होता है? टर्पेंटाइन, ये भी फ्लैट होता है, टर्पेंटाइन। इस टाइप का ये नॉर्मल चीज़ है, याद रखना। फ्लैट वार्निश, वैक्स वार्निश। वैक्स मेटेलिक सॉप और फाइनली डिवाइडेड सिल्का को बेस के रूप में, और टर्पेंटाइन ऑयल को व्हीकल के रूप में यूज करते हैं फॉर हाईलाइटिंग द ग्रेन ओवर वुडन सरफेस, अच्छी दिखती है ताकि। अब फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल है। फिर ग्लास है। पहले हम ग्लास करते हैं, ग्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लास इंट्रोडक्शन। द ग्लास इज द एटमॉस्फेयर amorphous substance having a homogeneous texture and mixture of the metallic silicate। क्या है? amorphous substance having homogeneous texture and mixture of the metallic silicate। constituent of the glass, their function। constituent of glass, their function। क्या क्या होता है? सिल्का सैंड होता है, लाइम होता है, सोडा होता है, पोटास होता है, लेड ऑक्साइड होता है। सिल्का सैंड इट इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लास। सिल्का सैंड सबसे ज़्यादा होता है। और लाइम क्या होता है? इट मेक द ग्लास फ्लूड एंड सूटेबल फॉर द ब्लोइंग, ड्राइंग एंड रोलिंग, प्रेसिंग ऑफ द और स्नाइपिंग। ब्लो करा सकते हैं, ड्रा करा सकते हैं, रोल करा सकते हैं, प्रेस करा सकते हैं, स्नाइपिंग करा सकते हैं लाइम की वजह से, ठीक है। लाइम क्या कर देता है? ग्लास को फ्लूडिटी प्रदान कर देता है। ग्लास इट मेक ग्लास फ्लूड। सोडा क्या करता है? इम्पार्ट द ड्यूरेबिलिटी, सोडा, एंड टफनेस भी देता है। एक्ट एज द एक्सीलरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ द ग्लास। फ्यूजन ऑफ द ग्लास में एक्सीलरेट करता है। पोटास इट रेंडर्स ग्लास इनफ्यूजिबल, जले नहीं ग्लास। एंड मेक अ फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पोटास का यूज किया जाता है। पोटास, कितना पोटेशियम, कितना जल सकते हो तुम, कितने अंदर तुम्हारी ताकत है जलने की, या फिर गुस्सा होने की, या फिर मेहनत करने की। पोटास, पोटेस हाउ मच पोटेशियम, पोटेंशियल। दिमाग से कुछ और मुंह से कुछ अलग निकलता है। लेड ऑक्साइड इम्पार्ट कलर, ब्राइटनेस एंड शाइनिंग प्रोवाइड करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस्ड ऑफ द कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफिकेशन। कॉमन ग्लास क्या होता है? सिलिकेट ऑफ नाइट सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन। जबकि सोडा लाइम में क्या होता है? सिल्का लाइम एंड सोडा हो जाता है, सिल्का लाइम एंड सोडा। लेड ग्लास क्या होता है, या फ्लिंट ग्लास क्या होता है? तो इसके लिए सिल्का, लेड और पोटास होता है। जबकि सोडा लाइम के लिए सिल्का, लाइम और सोडा होता है। लाइम सोडा में क्या होता है? नींबू भी तो डालते हैं सोडा पीने वाले, नींबू डालते हैं। लाइम मीन्स नींबू, तो सिल्का, लाइम, सोडा। जबकि लेड ग्लास वाले जो होते हैं ना, और फ्लिंट ग्लास वाले, इसमें सिल्का, लेड एंड पोटास। फ्लिंट ग्लास, सिल्का, लेड एंड पोटास। बोरोसिलिकेट, सिल्का, बोरेक्स, लाइम एंड फेल्सपार। बोरोसिलिकेट में सिल्का, बोरेक्स, लाइम एंड फेल्सपार यूज किया जाता है कंपोनेंट के रूप में। वेरियस
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द ग्लास क्या होता है? ब्लोइंग ग्लास बॉटल एंड जार को ब्लोइंग के द्वारा। ड्राइंग में क्या होता है? ट्यूब रॉड एंड विंडो ग्लास को ड्राइंग के रूप में किया जाता है, जबकि रोलिंग में ग्लास सीट को बनाया जाता है, रोल कर दिया जाता है तो सीट बनती चली जाती है रोलर के नीचे से। प्रेसिंग तो ओपन पॉट प्रेसिंग कैसे बनता है? कास्टिंग लेंस और मिरर किससे बनते हैं? कास्टिंग की जाती है इनकी, चश्मे वगैरह, लेंस वगैरह, मिरर वगैरह कास्टिंग की जाती है। स्नाइपिंग क्या होता है? हीट साउंड एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ग्लास। स्नाइपिंग से हम हीट और साउंड और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ग्लास बनाते हैं। कलरिंग पिगमेंट क्या क्या होता है? इट इज अ मिक्सड ऑफ द इम्पार्ट कलर इन द ग्लास। ब्लू कलर किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से, क्यूप्रिक ऑक्साइड से। रेड कलर सेलेनियम ऑक्साइड से एंड आयरन से। वाइट कलर किससे मिलता है? एंटीमनी ऑक्साइड एंड टिन से। टिन वाइट होता है ना, रेड है सेलेनियम ऑक्साइड एंड आयरन। ब्लू कोबाल्ट ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। येलो की बारी, येलो मिलेगा लेड विथ एंटीमनी। रूबी रेड किससे मिलेगा? गोल्ड क्लोराइड से। ग्रीन मिलेगा क्रोमियम ऑक्साइड। की पॉइंट याद रख रहे द टाइप ऑफ द ग्लास इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड कुकिंग यूटेंसिल्स आर बोरोसिलिकेट ग्लास। डुबो के रखते हैं, बोर के रखते हैं, तो बोरोसिलिकेट ग्लास किसमें? लेबोरेटरी इक्विपमेंट में। परसेंटेज कंटेंट ऑफ द सिलिका इन विंडो ग्लास। परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन विंडो ग्लास में कितना होता है? 70 से 75% होता है। कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ द ग्लास तो पायरेक्स ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास, ओपल ग्लास एंड मिल्क ग्लास, ग्राउंड ग्लास, ऑब्सकर्ट ग्लास और पैटर्न्ड ग्लास, बुलेट प्रूफ और लेमिनेटेड ग्लास, सीट ग्लास, प्लेट ग्लास, इस टाइप के होते हैं। तो देखते हैं। पायरेक्स ग्लास में इट इज अ फायर रेजिस्टेंस एंड यूज फॉर द मेकिंग लेबोरेटरी अपरेटस एंड इंसुलेटर। ओके, फायर रेजिस्टेंस होता है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है पायरेक्स, क्योंकि आग लगती है, जैसे कई सारे केमिकल को मिलाते हैं तो आग लगती है। ऑप्टिकल ग्लास होता है, इट कंटेंट फॉस्फोरस, लेड, सिलिकेट एंड सेरियम ऑक्साइड। It contains phosphorus, lead, silicate and cerium oxide. It is a absorbed UV ray optical glass and used for the making of the lenses. क्या क्या होता है इसमें? फॉस्फोरस होता है, लेड सिलिकेट होता है एंड सीरियम ऑक्साइड होता है। ओपल ग्लास और मिल्क ग्लास क्या होता है? तो इट इज यूज्ड वेयर हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस एंड केमिकल ड्यूरेबिलिटी इज डिजायर्ड। वहाँ पे ओपल ग्लास और मिल्क ग्लास की यूज किया जाता है। हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे ओपल या मिल्क ग्लास का यूज किया जाता है। ग्राउंड ग्लास क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर द बेडरूम, टॉयलेट एंड मेकिंग ऑफ द ब्लैक बोर्ड। वहाँ पे ग्राउंड ग्लास का यूज किया जाता है। ऑब्सकर्ट ग्लास और पैटर्न ग्लास क्या होता है? इट इज यूज फॉर द विंडो, यूज्ड इन विंडो एंड
डोर ऑफ द बेडरूम एंड बाथरूम ऑफ स्कर्ट ग्लास या पैटर्न ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास या लेमिनेटेड ग्लास कहाँ पे यूज किया जाता है? तो इट प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग विनाइल प्लास्टिक एंड glass in several alternate layer and pressing them with outer layer of the glass used in बैंक में किया जाता है बुलेट प्रूफ लेमिनेटेड ग्लास का यूज। ज्वेलरी स्टोर एंड डिस्प्ले विंडो पर भी बुलेट प्रूफ या लेमिनेटेड ग्लास का यूज किया जाता है। सीट ग्लास क्या होता है? इट इज यूज ऑफ द ग्लेजिंग डोर विंडो एंड पैटर्न मेड बाय द ब्लोइंग अवेलेबल। सीट ग्लास कैसे बनता है? ब्लोइंग के द्वारा। अवेलेबल विथ 2 से लेकर 6 mm थिकनेस में मिलता है ये, ठीक है। ग्लेजिंग डोर विंडो एंड पार्टीशन के लिए सीट ग्लास का यूज किया जाता है। प्लेट ग्लास क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पज। प्लेट ग्लास का यूज ज़्यादातर इंजीनियरिंग पर्पज के लिए एंड इज सुपीरियर देन द सीट ग्लास से बेटर है। फॉर्मिंग एंड शेपिंग। मोल्टन ग्लास कैन बी फैब्रिकेट टू डिजायर्ड शेप बाय द वन और मोर फॉलोइंग मेथड। पहला ब्लोइंग, दूसरा फ्लैट ड्राइंग। ये हमारा यहाँ पे ग्लास ख़त्म है और यहाँ पे केवल फेरस और नॉन फेरस मटेरियल रह जाते हैं, उनको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बीएम भी पूरा ख़त्म हो गया। ओके, तो फेरस मटेरियल क्या होता है? पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील। नॉन फेरस एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक, पायरस। आयरन और क्या क्या होते हैं जो मेटल? एम Fe3O4 मैग्नेटाइट कहलाता है, 72% में आता है, ठीक है। फेरस और नॉन फेरस मटेरियल में हेमेटाइट होता है Fe2O3 जिसमें क्वांटिटी 70% होती है। आयरन और में आयरन की क्वांटिटी 70, मैग्नेटाइट में 72, हेमेटाइट में 70, लिमोनाइट में 60%, आयरन पायराइट में 47% और साइडेराइट में 40% होती है। मेटल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओर बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैगिंग। प्रोसेस ऑफ आयरन ओर। उसके बाद मेल्ट इन ब्लास्ट फर्नेस। आयरन ओर लाओ, उसको ब्लास्ट फर्नेस में मेल्ट करो, पिग आयरन निकलेगा। मेल्ट इन कोपला फर्नेस तो कास्ट आयरन, और मेल्ट इन रिवर्बरी फर्नेस तो रॉट आयरन मिलेगा। CCRWR। पिग आयरन क्या होता है? पिग आयरन इज अ मैन्युफैक्चर इन ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस। इट इज क्लासिफिकेशन अंडर द फॉलोइंग टाइप: बेसेमर पिग, फाउंड्री पिग और ग्रे पिग, 4 पिग या 5 पिग, मोल्टेड पिग। कंपोजिशन ऑफ द पिग आयरन। कार्बन कितना होता है? 3 से 4%। सिलिकॉन क्या होता है? 0.5 से लेकर 2%। मैग्नीज क्या होता है? तो 0.5 से लेकर 2% ये भी होता है। मैग्नीज सिलिकेट दोनों सेम होते हैं। सिलिकॉन और सल्फर क्या होता है? 0.02 से लेकर 0.1% होता है, और फास्फोरस 0.03 से लेकर 1% होता है। यूज पिग आयरन इज यूज एज ए रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। ओके, कॉलम, प्लेट, बेस, डोर, ब्रैकेट ETC में पिग आयरन का यूज किया जाता है। कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन इट कंटेन 2 to 4% ऑफ कार्बन, 2 से 4%। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल। इट इज a strong in composition, 600 MPa, 600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, न्यूटन पर mm स्क्वायर।
but weak in the tension. Coppola finance is used to manufacturing of the cast iron. यूज वाटर पाइप में यूज किया जाता है पिग आयरन को, सीवर में, मैनहोल में, सैनिटरी फिटिंग में, रेंच चेयर में, कैरेज व्हील्स में और मशीन पार्ट्स में भी कपड़ा फाइनेंस से बने हुए कास्ट आयरन को यूज किया जाता है। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन एंड प्रोड्यूस बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज ऑफ द कास्ट आयरन। टोटल इम्प्योरिटी आर लिमिटेड टू 0.5%, should not be less than, greater than, with the maximum percentage of the carbon 0.15%, आधा परसेंट लेके 0.15% मैक्सिमम है। टोटल इम्प्योरिटी आर लिमिटेड टू 0.5% और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द कार्बन 0.5%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड रिवर्बेटरी और पडलिंग फर्नेस बाय एस्टर्स प्रोसेस। रॉट आयरन कैसे मिलता है? रिवर्बेटरी और पडलिंग फर्नेस में एस्टर्स प्रोसेस से। It is ductile, malleable, tough and moderately elastic. Rivet, chain, gate, रूप कवरिंग etc आर यूज्ड। etc में यूज किया जाता है रॉट आयरन को। रिवेट, चैन, गेट, रूप कवरिंग में यूज किया जाता है। इट इज डक्टाइल, malleable and tough and moderately elastic. Note: geocompass are generally synthesized polymer material and consist the either woven or non-woven fabrics. They are generally used for the separation, drainage, filtration and reinforcement. Geocomposites are generally synthesized polymeric material and consist of the either woven and non-woven fabric. They are generally used for separation, drainage, filtration and reinforcement. स्टील क्या है? It is a mainly alloy of the iron and carbon. Manufacturing method of the steel: Bessemer process, widely used in the manufacture of the steel. Simultaneous process, open heart process या Siemens Martin process. Siemens Martin process. LD process, modification of Bessemer process. Duplex process, combined acid Bessemer प्रोसेस एंड बेसिक ओपन हार्ट प्रोसेस को डुप्लेक्स प्रोसेस बोलते हैं। क्रूसिबल प्रोसेस और इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस कॉस्टली। इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस कॉस्टली बट नो ऑस और स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, ये सब नहीं होता है। कार्बन कंटेंट शो द प्योरिटी, लेस कार्बन कंटेंट शोज पुअर स्टील, while higher carbon content shows pure form of steel and iron. Poor form of, while high carbon steel content shows poor form of steel and carbon, steel या iron. If carbon content are increased in the steel, then yield strength of the steel are increased, ductility is reduced and brittleness of the steel is increased. Heat treatment process and related steel property. टेम्परिंग करेंगे तो टफनेस आएगा। एनेलिंग करेंगे तो मेलेबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी एंड सॉफ्टनेस आएगी। एनेलिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? ग्रेन रेनफोर्समेंट को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। हार्डनिंग से क्या होता है? ब्रिटलनेस आती है। वेरियस नॉन फेरस अलॉय एंड इट्स एप्लीकेशन। जिंक का कोरोजन रेजिस्टेंस के रूप में यूज किया जाता है। कॉपर का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के रूप में यूज किया जाता है। लेड का सैनिटरी फिटिंग के रूप में यूज किया जाता है। ड्यूरेलियम का स्ट्रक्चर शेप के रूप में यूज किया जाता है। ओर ऑफ द एल्यूमिनियम
बॉक्साइट, सायोलाइट, कोरंडम एंड क्योलिनाइट etc। नोट एनेलिंग क्या होता है? तो it is the term used for the heating and slow cooling of the metal, glass or any other material which has a developed strain due to rapid cooling। जिसमें रैपिड कूलिंग से स्ट्रेन आ जाती है उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं, उसको एनेलिंग कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल और वाईसीटी का कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, आपको भी बधाई। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अगला चैप्टर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। ये अगला बुक है एक टाइप का अलग, डिप्लोमा में ये करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें 100 ही पेज है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।